गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के क्लास में हम कंप्यूटर ग्राफिक्स के कुछ बेसिक्स के बारे में बात करेंगे। ठीक है, कंप्यूटर ग्राफिक्स में जैसा कि हम जानते हैं स्कैन कन्वर्जन मेथड होता है। अगर किसी पॉइंट को या किसी लाइन को या कोई भी ज्योमेट्रिकल शेप को अगर हम अपने कंप्यूटर के ऊपर में डिपिक्ट करना चाहते हैं, दर्शाना चाहते हैं, तो किस तरीके से हम कंप्यूटर ग्राफिक्स में एल्गोरिदम लिखेंगे या किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग लिखेंगे जिससे मेरा वो पिक्चर जिसको हम बनाना चाह रहे हैं अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में वो इजीली से डिपिक्ट हो जाएगा, दर्शा जाएगा। ठीक है, तो हम इसी के बारे में आज पूरे क्लास में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं पिक्सल के बारे में, है ना। पिक्सल को हम लोग पेल भी कहते हैं या पॉइंट कहते हैं या हम लोग डॉट से भी दर्शा सकते हैं, उसको दिखा सकते हैं। ठीक है, पिक्सल क्या होता है, जैसे कि अगर हम एक पिक्चर के बारे में बात करते हैं, फ़ोटो के बारे में, ठीक है, तो वो फ़ोटो जो होता है वो कंप्यूटर में अलग अलग डॉट डॉट से मिल के बना हुआ होता है, बहुत सारे डॉट से मिल के बना हुआ होता है, जिसमें एक डॉट को हम लोग पिक्सल कहते हैं। ठीक है, मतलब अगर हमसे पिक्सल पूछेगा तो हम ये कह सकते हैं किसी भी पिक्चर का सबसे स्मॉलेस्ट एलिमेंट जो होता है उसको हम लोग पिक्सल या पेल कहते हैं। ठीक है, अब इसमें बात है क्या कि अगर एक पिक्सल दूसरे पिक्सल से जितना क्लोजर होगा तो उस पिक्चर की क्वालिटी उतनी बेहतरीन होगी, है ना। जैसे हम लोग आज के समय में मेगापिक्सल की बात करते हैं। मेगापिक्सल क्या करता है, कॉन्ट्रास्ट को, अगर उसमें कॉन्ट्रास्ट को बढ़ा सकते हैं, ब्राइटनेस को इम्प्रूव कर सकते हैं, है ना। तो उसमें क्या होता है, जितना हम हाई रिजोल्यूशन की बात करेंगे, हाई मेगापिक्सल की बात करेंगे, उसमें क्या होगा कि एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल के बीच का डिस्टेंस काफ़ी कम होगा, जिसके कारण पिक्चर की क्वालिटी इन्हांस हो जाएगी, अच्छी हो जाएगी, है ना। और कम मेगापिक्सल के कैमरे में क्या होता है कि वो जो दो पिक्सल के बीच का डिस्टेंस है वो काफ़ी कम होता है, जिसके कारण जब हम पिक्चर को लार्ज करते हैं तो पिक्चर फट जाता है। ठीक है, तो पिक्सल के बारे में हम क्या बताएं, पिक्सल किसी भी पिक्चर का सबसे शॉर्टेस्ट एलिमेंट होता है। एक पिक्चर को हम लोग कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, है ना। लिखा हुआ पिक्चर इज कंस्ट्रक्टेड फ्रॉम हंड्रेड्स ऑफ सच पिक्सल्स, पिक्सल्स आर जनरेटेड यूजिंग कमांड्स। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि अगर हम लोग एक फ़ोटो को क्रिएट करना चाहते हैं तो वो फ़ोटो जो है, पिक्चर जो है मेरा, बहुत सारे पिक्सल से मिलके बना होगा। और ये पिक्सल कैसे क्रिएट होगा, तो वो आपको कंप्यूटर कमांड डालना होगा। आप कंप्यूटर कमांड जैसा डालेंगे वैसा कंप्यूटर के ऊपर में वो पिक्सल हाईलाइट हो जाएगा, है ना, ब्राइट हो जाएगा या फिर आपका लो हो जाएगा, है ना। अब इसको दो वैल्यू से हम लोग दर्शा सकते हैं, उसको हम लोग कहते हैं इंटेंसिटी वैल्यूज़। अगर हम लोग किसी पिक्चर को दिखाते हैं, जैसे मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में मान लीजिए ये आपको 1 को लिखना है। ठीक है, तो स्क्रीन जो मेरा रहता है वो तो इस साइज का रहता है, कुछ ऐसा होगा। ठीक है, कंप्यूटर स्क्रीन आपका कुछ ऐसा होगा। और ये बहुत क्लोजर रहता है, ये हम आपको बस एज ए एग्जाम्पल बता रहे हैं। ठीक है, अब जैसे इस मान लीजिए इस 1 को डिपिक्ट करना, दर्शाना है, तो ये 1 किस फॉर्म में होगा, है ना। जैसे मान लीजिए ये 1 आपको कुछ ये एरिया कवर करेगा। ठीक है, अब होता क्या है कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में कि ये जिस पोर्शन में ये 1 हाईलाइट है उस पोर्शन को क्या करना होगा, हाईलाइट करना होगा। बाकी जितना भी पोर्शन है उस पोर्शन को डिम करना होगा। ठीक है, तो कंप्यूटर में एक मेमोरी होता है, ठीक है, जिस मेमोरी के अंदर में ये जो भी वैल्यू है ना, जैसे ये पोर्शन ये 1 यहाँ पे लिखा हुआ है, तो ये एरिया जितना कवर कर रहा है, जितना भी एरिया, जैसे देखिए यहाँ पे हम हाईलाइट करें, ये एरिया कवर कर रहा है 1। ठीक है, तो इस एरिया में क्या करेगा वो, इस एरिया के वैल्यू को वो 1 कर देगा और बाकी जो एरिया कवर नहीं हो रहा है उस एरिया के वैल्यू को वो 0 कर देगा। तो इस वैल्यू को हम लोग क्या कहते हैं, इंटेंसिटी वैल्यू कहते हैं, जो 0 और 1 के फॉर्मेट में दिया हुआ होता है। ठीक है, हम काउंट करके नहीं लिख रहे हैं, दोनों एग्जैक्टली सेम होगा। जैसे मान लीजिए ये पोर्शन है ना, मान लीजिए ये पोर्शन है, ठीक है, 3 ले रहे हैं तो एक और आप ले लीजिए, 3 ले रहे हैं, तो इसमें क्या करेगा, जो एरिया कवर हो रहा है उस एरिया को के इंटेंसिटी वैल्यू को 1 कर देगा और जो एरिया कवर नहीं हो रहा है उस एरिया के वैल्यू को क्या करेगा, वो 0 कर देगा। तो इसके कारण क्या होता है, इसके कारण क्या होगा
जो एरिया का वैल्यू 1 है वो एरिया हाईलाइट हो जाएगा और जिस एरिया का वैल्यू 0 है वो डिम हो जाएगा, जिसके कारण मेरा 1 जो है वो क्लियरली डिपिक्ट हो जाएगा, दिख जाएगा हमको। ठीक है, ये सारा 0 हो जाएगा, बाकी ये 1 हो जाएगा। ठीक है, तो जो भी आपका ऑब्जेक्ट है वो इस एरिया को हाईलाइट कर देगा और आपका पिक्चर क्लियर दिखेगा। और इस कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग कहते हैं फ्रेम बफर। इस कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग फ्रेम बफर कहते हैं या हम लोग रिफ्रेश बफर कहते हैं। वही चीज़ लिखा हुआ है, ईच पिक्सल है सम इंटेंसिटी वैल्यूज। इंटेंसिटी वैल्यूज मतलब 0, 1 जिसकी हम बात कर रहे हैं, विच इज स्टोर्ड इन मेमोरी ऑफ कंप्यूटर कॉल्ड फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर, है ना। तो इसी को हम लोग, इस कंप्यूटर मेमोरी को हम लोग फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर करते हैं। जनरली इंटेंसिटी वैल्यू में 0 को हम लोग यूज करते हैं लो के लिए और 1 को यूज करते हैं हाई के लिए, है ना, हाई के लिए। ठीक है, या इसको अलग अलग नाम से अभी आप ऑफ भी कह सकते हैं या ऑन भी कह सकते हैं। ठीक है, मतलब ये हाई इंटेंसिटी वैल्यू के लिए 1 को यूज़ करते हैं हम लोग और 0 को हम लोग लो इंटेंसिटी वैल्यू के लिए यूज़ करते हैं। तो ये है आपका फ्रेम बफर या रिफ्रेश बफर में किस तरीके से हम किस तरीके से हम वैल्यू को स्टोर करते हैं। फिर आपका ये पॉइंट लिखा हुआ है, द क्लोजर द डॉट्स और पिक्सेल्स आर द बेटर विल बी द क्वालिटी ऑफ द पिक्चर। आपसे हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं कि अगर एक पिक्सल से दूसरे पिक्सल का डिस्टेंस जितना कम होगा पिक्चर की क्वालिटी उतनी अच्छी होगी। जैसे देखिए हम ये दिखाएं, क्या है ये एस को हम डिनोट करने की कोशिश किए हैं, इस एस को। अब देखिए 2 पिक्सल के बीच का डिस्टेंस यहाँ से हम ज़्यादा ले रहे हैं तो ये आपको क्लियरली एस नहीं लग रहा है। लेकिन अगर हम क्या करें, इसमें दोनों को अगर 2 पिक्सल के बीच के डिस्टेंस को हम कम कर देते हैं तो देखिए आपको ये क्लियरली लगा हुआ है, लगेगा कि सर ने यहाँ पे एस लिखा था। दोनों सेम है। इसमें हम क्या करें हैं, 2 पिक्सल के बीच के डिस्टेंस को ज़्यादा कर दिए तो ये पिक्चर की क्वालिटी डिक्रीज होगी, आपको क्लियरली पता नहीं चल पा रहा कि क्या लिखा हुआ। और इसमें हम क्या करें, इस पिक्चर में 2 पिक्सल के बीच के डिस्टेंस को कम कर दिए तो आपको ये क्लियरली पता चल रहा है कि सर ने ये एस लिखा है। ठीक है, तो यही चीज़ 2 पिक्सल के बीच का डिस्टेंस अगर कम होगा तो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाएगी, क्वालिटी अच्छी होगी, और जब हम डिक्रीज़ कर देंगे तो क्वालिटी डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब हम लोग चलते हैं स्कैन कन्वर्जन के ऊपर में। स्कैन कन्वर्जन क्या होता है उसके बारे में अब हम डिस्कस करते हैं। चलिए, अब आपका टॉपिक है स्कैन कन्वर्जन मेथड। तो हम क्या लिखे हैं, व्हेन वी रिप्रेजेंट रेगुलर ऑब्जेक्ट्स इन द फॉर्म ऑफ डिस्क्रीट पिक्सल इट इज़ कॉल्ड स्कैन कन्वर्जन। मतलब क्या, स्कैन कन्वर्जन का मतलब होता है जब हम किसी रेगुलर ऑब्जेक्ट को, जैसे हम बात करते हैं पॉइंट की, जैसे हम बात करते हैं एक स्ट्रेट लाइन की, जैसे हम बात करते हैं ट्रायंगल की, जैसे हम बात करते हैं इलिप्स की, हम बात करते हैं पैराबोला की, हम बात करते हैं हाइपरबोला की, जितने भी ज्योमेट्रिकल ऑब्जेक्ट्स हैं, अगर उस सारे को हम पिक्सल के फॉर्म में कंप्यूटर अपने स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं तो इस मेथड को स्कैन कन्वर्जन मेथड कहा जाता है। जैसे आपसे कहेगा क्या कि 2 पॉइंट है या 3 पॉइंट है, आप उसको दिखाइए कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, तो ये मेथड अगर किसी पॉइंट को हम पिक्सल के फॉर्म में कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दिखाते हैं तो ये मेथड कहलाता है आपका स्कैन कन्वर्जन। अगर हम लाइन की बात करते हैं, लाइन किसी स्ट्रेट लाइन को पिक्सल के फॉर्म में दिखाना है अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में, तो ये मेथड कहलाएगा आपका स्कैन कन्वर्जन। अब इसके लिए डिफरेंट एल्गोरिदम है। जैसे लाइन को अगर हम अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो करना चाहते हैं तो उसके लिए बहुत सारे एल्गोरिदम है मेरे पास। जैसे एक तो नॉर्मल मेथड से कर सकते हैं, फिर DDA लाइन एल्गोरिदम है, फिर ब्रेसनल लाइन एल्गोरिदम है। ऐसे ही ट्रायंगल को भी शो करने के लिए बहुत सारे ट्रायंगल एल्गोरिदम है मेरे पास। इलिप्स को भी शो करने के लिए मेरे पास एल्गोरिदम है। सर्कल को भी शो करने के लिए मेरे पास बहुत सारे एल्गोरिदम है। तो अब हम 1 बाय 1 इसके बारे में अलग से डिस्कस करेंगे। यहाँ पे हम आपको ये बताए हैं, एक और चीज़ बताना हम यहाँ पे चाहते हैं कि स्कैन कन्वर्जन को हम रास्टराइजेशन भी कहते हैं। इस चीज़ को आप याद रखेंगे, स्कैन कन्वर्जन को ही रास्टराइजेशन कहा जाता है। अब स्कैन कन्वर्जन मेथड के थ्रू आप पॉइंट को भी डिपिक्ट कर सकते हैं, दिखा सकते हैं, लाइन को भी शो कर सकते हैं, रेक्टेंगल दिखा सकते हैं, ट्रायंगल को दिखा सकते हैं, इलिप्स को दिखा सकते हैं, सर्कल को दिखा सकते हैं एंड सो ऑन। जैसे मान लीजिए आपसे कहेगा कि एक पॉइंट है आपके पास 5, 4, इसको एक कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दिखाइए, तो आप क्या करेंगे, एक XY कोऑर्डिनेट ड्रॉ करेंगे। आप जानते भी हैं इस चीज़ को, ये X कोऑर्डिनेट है और ये Y कोऑर्डिनेट है। ठीक है,
अब यहाँ से ये ओरिजिन कहा जाता है इसको, फिर एक्स में पॉजिटिव चलता है इधर, तो 1 2 3 4 5 6 7 आप अपने अकॉर्डिंग ले लेंगे, जिस अकॉर्डिंग क्वेश्चन कहेगा आपको उस अकॉर्डिंग। 1 2 3 4, चलिए 4 ही तक लेते हैं क्योंकि y का डिस्टेंस काफ़ी कम है। अब क्या कह रहा है, किस पॉइंट को दिखाने कह रहा है, पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या है, x कोऑर्डिनेट है 5, y कोऑर्डिनेट है 4, तो x कोऑर्डिनेट 5 यहाँ पे है और y कोऑर्डिनेट है 4 यहाँ पे, तो इसके सामने हम आ जाएंगे, है ना, इसके सामने ये यहीं पे आपका ये पॉइंट 5 और 4 डिपिक्ट होगा, ठीक है। तो इसको हम लोग क्या कहते हैं, इसको हम लोग कहते हैं एड्रेस ऑफ द पिक्सल। ये तो हम एक पॉइंट को दिखाए हैं, मल्टीपल पॉइंट आपको भी दिखाने कह सकता है। एक और एग्जांपल के थ्रू हम कुछ पॉइंट को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दर्शा के दिखाते हैं आपको। अब एक क्वेश्चन दिया, कह रहा है क्या, डिस्प्ले अ कोऑर्डिनेट पॉइंट P1 जिसका कोऑर्डिनेट है 2 होल 1/4, x कोऑर्डिनेट है और y कोऑर्डिनेट है 1 होल 3/4, एंड P2 जो दूसरा पॉइंट है उसका x कोऑर्डिनेट है 2 होल 2/3 एंड 1 होल 1/3। इसको दिखाना है, तो चलिए पहले हम P1 को फ्रैक्शनल फॉर्म में लिख लेते हैं। कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 9/4, और वो कितना हो जाएगा, y कोऑर्डिनेट 1 4 3 7/4, एंड P2 जो है ये P2 हो जाएगा 8/3 एंड 5/4। ये आपको आसान करने के लिए हम लिख देते हैं। फिर इसी चीज़ को हम लिख सकते हैं P1। अब अगर आप पॉइंट में लिखेंगे, डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये 2.4 से डिवाइड कीजिए 9 में, तो 4 2 जा 8, 1 बच जाएगा, है ना। फिर पॉइंट डालेंगे 0, तो 4 2 जा 8, 2.2 चलिए हम मान के चलते हैं, और भी आगे ये आप कर सकते हैं। फिर 7 में 4 से डिवाइड कीजिए तो 1 बार में जाएगा, 1.3 बचेगा, 1.7 के अप्रॉक्स में कुछ आएगा। एंड अगर हम P2 के लिए यही चीज़ करेंगे तो 8 में 3 से डिवाइड करेंगे तो कितना, 2 बार में, है ना, 2.6 लिख सकते हैं अप्रॉक्स। अगर हम इसमें करेंगे तो 1.41 1.2 लिख सकते हैं। इतना लिखने के बाद आप क्या करेंगे, इसको जब सिंप्लीफाई कर लिए तो एक्स वाई एक्सिस ड्रॉ करेंगे। ये आपका एक्स एक्सिस, ये आपका वाई एक्सिस, इतना तो आप जानते ही होंगे। इसको ओरिजिन हम लोग बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए मैक्सिमम इसमें वैल्यू कितना है, ये 2.2 है, 1.7 है, 2.6 है, 1.2 है। चलिए तो ये हम ले लेते हैं 1, ये ले लेते हैं 2 और ये ले लेते हैं 3 तक मैक्सिमम है, तो यहीं तक हम ले लिए। ये ले लिए 1, ये ले लिए 2 और ये ले लिए हम 3। अब ये 1 है तो बीच में कहीं पे आपका 0.5 होगा, ये बीच में कहीं पर आपका 1.5 होगा, ये बीच में कहीं पे आपका 2.5 होगा। सिमिलरली यहाँ पे भी आपका 0.5 होगा, है ना। डिस्टेंस हम बस अप्रॉक्स ले रहे हैं, अगर आप करेंगे तो स्केल से अच्छे से इसको मेज़र करके करेंगे। ये 1.5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 2.5। अब पहला पॉइंट देखिए कहाँ पे x, पहला पॉइंट का P1 का x कोऑर्डिनेट क्या है, 2.2 है, तो ये 2 रहा और ये 2.5 रहा, 2.2 कुछ यहाँ पे होगा, ठीक है, तो यहाँ पे हम मार्क कर दिए। y कोऑर्डिनेट कितना है, 1.7, तो ये 1.5 यहाँ है, 1.7 कुछ यहाँ है। अब आप क्या करेंगे, इसके सामने में आएंगे, है ना। ये समझाने के लिए हम डॉट डॉट दे रहे हैं, डॉट डॉट देना ज़रूरी नहीं है। तो ये आपका P1 कोऑर्डिनेट हो गया। कितना है इसका, x कोऑर्डिनेट 2.2 और y कोऑर्डिनेट कितना है 1.7। अब चलिए हम P2 की तरफ चलते हैं। P2 का x कोऑर्डिनेट कितना है 2.6, तो 2.5 यहाँ है, 2.6 कुछ हम यहाँ पे डिपिक्ट कर सकते हैं। और y कोऑर्डिनेट कितना है 1.2, 1 यहाँ पे, 1.2 आप यहाँ पे ले सकते हैं, ठीक है। तो इसके सामने सामने आएंगे, ये वैल्यू को यहाँ पे आप दिखा देंगे क्लियरली। तो ये P2 हो जाएगा x कोऑर्डिनेट 2.6 और y कोऑर्डिनेट 1.2, इसको आप इजीली दिखा सकते हैं। तो देखिए ये मेथड क्या कहलाया, स्कैन कन्वर्जन। हम इसमें क्या कर रहे हैं, किसी पॉइंट को कंप्यूटर सिस्टम पे पिक्सल की मदद से दिखा रहे हैं। तो ये स्कैन कन्वर्जन आपका पॉइंट का हो गया। अब हम बात करते हैं स्कैन कन्वर्जन स्ट्रेट लाइन के लिए, ठीक है, कि अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को अपने कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर में दिखाना चाहें तो उसके लिए मेरे पास क्या एल्गोरिदम है और किस तरीके से हम उनको अपने कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में शो ऑफ करेंगे। चलिए टॉपिक है अब आपका स्कैन कन्वर्जन ऑफ अ
स्ट्रेट लाइन, ठीक है, स्कैन कन्वर्जन ऑफ अ स्ट्रेट लाइन। इसके लिए मेरे पास कुछ एल्गोरिदम्स हैं, ठीक है, 3 एल्गोरिदम है। तो पहला तो है डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन, सेकेंड नंबर है DDA लाइन जनरेशन, DDA लाइन जनरेशन एल्गोरिदम, और तीसरा नंबर है ब्रेशनन लाइन जनरेशन एल्गोरिदम। अब हम डिफरेंट एल्गोरिदम के बारे में अलग अलग क्लास में पढ़ेंगे। जैसे आज हम आपको बता रहे हैं पहला नंबर डायरेक्ट यूज ऑफ लाइन इक्वेशन। ये पहले नंबर में हम लोग क्या करते हैं, ठीक है, तो हम आपको फिगर ड्रॉ करके सबसे पहले समझाते हैं। देखिए ये एक्स एक्सिस है आपका, ये वाई एक्सिस है और ये ओरिजिन है, ठीक है। ये मान लीजिए आपका एक लाइन है, ठीक है। इसका ये पहला जो एंड है उसको हम P1 कह रहे हैं और दूसरे एंड को हम लोग P2 कह रहे हैं। इसका कोऑर्डिनेट मान लीजिए x2 y2 है और इस P1 का कोऑर्डिनेट x1 y1 है। लाइन का जनरल इक्वेशन आप जानते हैं क्या होता है, y = mx + c। m क्या है, m ये स्लोप है, देखिए ये स्लोप x एक्सिस के साथ जितने डिग्री का ये एंगल बना रहा है उसी को हम स्लोप कहते हैं, है ना। और ये c जो है ये इंटरसेप्ट है, y कोऑर्डिनेट पे इंटरसेप्ट, मतलब ओरिजिन से लेकर यहाँ तक का जो डिस्टेंस है वो c कहलाता है, ठीक है। और ये x एक्सिस के साथ जितना ये लाइन एंगल बना रहा है उसको हम लोग क्या कहते हैं, उसको हम लोग कहते हैं स्लोप। तो यहाँ पे जो m है आपका वो है स्लोप ऑफ द लाइन। इसी स्लोप को आप क्या कहते हैं, इसी स्लोप को आप कह सकते हैं डेल y बाय डेल x। कहने का मतलब y1 - y2 अपॉन x2 - x1, या इसी को हम लोग कहते हैं dy बाय dx। जब आपको हम डिफ्रेंशिएशन पढ़ाएंगे तो वहाँ पे हम इस चीज़ के बारे में डिटेल से डिस्कस करेंगे। और y क्या है, ये है आपका, सॉरी c क्या है आपका, ये है इंटरसेप्ट एट y कोऑर्डिनेट, इंटरसेप्ट एट y कोऑर्डिनेट, ठीक है। ये तो आप बेसिक जानते भी होंगे, 11th-12th में आप पढ़े होंगे। जनरल लाइन का इक्वेशन होता है y = mx + c। ये लाइन का पहले एंड को हम लोग x1 y1 ले लिए हैं, जिसको आप इनिशियल पॉइंट भी कह सकते हैं और इसको आप लोग फाइनल पॉइंट भी कह सकते हैं। मतलब अगर दो लाइन के बीच, दो पॉइंट के बीच के हम लोग, है ना, एक लाइन शो ऑफ करना चाहें तो कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में किस तरीके से शो ऑफ करेंगे उसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, एक इनिशियल पॉइंट आपको P1 दिया हुआ है, एक फाइनल पॉइंट P2 दिया हुआ है। तब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्ट लाइन ऑफ इक्वेशन में क्या करेंगे, इसके बीच के इंटरमीडिएट पिक्सल को निकालेंगे, है ना। बीच के इंटरमीडिएट पिक्सल को निकाल के फिर उसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे तो वो आपका एक स्ट्रेट लाइन में कन्वर्ट हो जाएगा। और ये लाइन का जनरल इक्वेशन है mx + c। m के बारे में भी हम बता दिए, m क्या है आपका, और c के बारे में भी हम बता दिए, ठीक है। अब हम एक क्वेश्चन के थ्रू इस चीज़ों को डिस्कस करते हैं कि अगर मेरे पास इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट दिया हुआ है तो किस तरीके से हम एक लाइन को कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर में दिखा सकते हैं। चलिए अब क्वेश्चन दिया हुआ क्या कर रहा है, अ लाइन विथ स्टार्टिंग पॉइंट 0 0 एंड एंडिंग पॉइंट 6 18। हम सॉल्यूशन करते हैं इसका। सबसे पहले क्या करेंगे, लेट स्टार्टिंग पॉइंट को P1 मान लेंगे, क्या दिया हुआ है 0 0 दिया हुआ है, एंड सेकेंड पॉइंट एंडिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है 6 18 दिया हुआ है, ठीक है। तो इनिशियल कोऑर्डिनेट को हम लोग x1 कह रहे हैं, तो x1 y1 का वैल्यू 0 0, ये P1 का है ना, और x2 y2 का वैल्यू, सॉरी x2 का वैल्यू 6 एंड y2 का वैल्यू 18, ये दिया हुआ है। सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट द इक्वेशन ऑफ लाइन इज, कितना बताया आपको हम
y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। इक्वेशन नंबर इसको 1 एज्यूम कर लीजिए, वेयर m के बारे में हम क्या बताएं, m का वैल्यू होता है डेल y बाय डेल एक्स, या आपको ये भी हम बताएं y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। पुट कर दीजिए वैल्यू, कितना हो जाएगा ये 6 माइनस 0 अपॉन 18 माइनस 0, ये आपका हो जाएगा 6 बाई 18, ये कट के वैल्यू आ जाएगा 3। किसका वैल्यू, m का वैल्यू आ गया 3। ठीक है, इसके बाद आप क्या कीजिए, आप इसको नोट कर लें पहले। अब इसके बाद लिखेंगे फिर फ्रॉम इक्वेशन 1 पुट कर दीजिए, तो यह आपका आ जाएगा y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी था, m का वैल्यू कितना आया 3, तो 3 पुट कर देंगे 3x प्लस सी। इसके बाद आपको क्या करना है, m का वैल्यू पुट करने के बाद c का वैल्यू निकालना है, इंटरसेप्ट का वैल्यू, क्योंकि c भी अननोन है, m भी अननोन था इक्वेशन में और c भी अननोन है। c का वैल्यू निकालने के लिए आप इस स्टार्टिंग पॉइंट को, है ना, इनिशियल पॉइंट को पुट कर देंगे इस इक्वेशन के अंदर में। तो वही लिखते हैं, नाउ पुट इनिशियल कोऑर्डिनेट 0 0, इसको इक्वेशन नंबर 2 मान लेते हैं, इन इक्वेशन 2 पुट कर दीजिए यहाँ पे, तो क्या हो जाएगा, y का वैल्यू कितना दिया हुआ है, x का भी 0 y का भी 0, तो 0 इज इक्वल टू 3 इंटू 0 प्लस सी, डैट इज इक्वल टू सी इज इक्वल टू 0 आ गया। ठीक है, फिर लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, अब आपका इक्वेशन क्या बन गया, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, तो m का वैल्यू तो 3 आ गया, है ना, और c का वैल्यू कितना 0, तो 3x प्लस 0, तो ये इक्वेशन बन गया y इज इक्वल टू 3x। ठीक है, इनिशियल पॉइंट क्या दिया हुआ है 0 0, एंडिंग पॉइंट क्या दिया हुआ है 6 और 18। तो इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे सो इंटरमीडिएट पॉइंट्स आर, अब आप बारी बारी से x का वैल्यू पुट करते जाएंगे, एक एक से इंक्रीमेंट कर जाएंगे। जैसे x1 का वैल्यू अभी 0 है, y1 भी 0 है। ठीक है, तो अब हम निकालेंगे किसका वैल्यू, x2 का वैल्यू। ठीक है, या आप यूँ कह सकते हैं, इसको हम लोग x2 मान लिए हैं। ठीक है, तो इसको हम लोग मान लेते हैं x1.1, या आप यूँ कह सकते हैं इसको x2 ही रहने दीजिए। ठीक है, और फाइनल पॉइंट को हम लोग कुछ और कह लेंगे, जैसे ये हम कह रहे हैं ना इनिशियल पॉइंट को x1 y1, और इसको हम शुरू में ही एज्यूम कर लिए x2 y2, तो अब हम इंटरमीडिएट पॉइंट को x2 ही मान लीजिए कहते हैं, इस पॉइंट को हम लोग चेंज कर देंगे बाद में चल के। ठीक है, या आप यूँ समझिए कि नेक्स्ट पॉइंट है इंटरमीडिएट, मतलब इनिशियल के बाद का जो पॉइंट है वो उसको हम लोग x2 कह रहे हैं। ठीक है, अब हम लोग x2 जब निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, ये एक से इंक्रीमेंट कर देंगे, x2 का वैल्यू 1, तो y2 का वैल्यू कितना हो जाएगा, यहाँ से आप पुटिंग कर देंगे इस वाले इक्वेशन में, 1 जब पुट करेंगे तो y का वैल्यू कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। फिर x3 इज इक्वल टू, फिर आप एक से इंक्रीज कर देंगे 2, तो y3 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 3 2 जा 6 हो जाएगा। फिर अगर हम x3 का वैल्यू पुट करेंगे 3, तो y3 का वैल्यू कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। फिर अगर हम x4 का वैल्यू पुट करेंगे 4, एक एक से आपको इंक्रीमेंट करते जाना है, इंक्रीमेंटल मेथड चलता है। ठीक है, अगर आप x4 का वैल्यू 4 देंगे तो y4 का वैल्यू कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। अगर आप x5 का वैल्यू फिर एक इंक्रीमेंट करेंगे 5, तो ये y5 का वैल्यू कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। यहाँ पे हम मल्टीप्लाई करते जा रहे हैं इस वाले में। अगर हम x का वैल्यू 6 दे देंगे तो y6 का वैल्यू कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा। आपका फाइनल पॉइंट क्या है, देखिए क्वेश्चन में लिखा हुआ भी है, एंडिंग पॉइंट क्या है 6 18, तो अगर हम x का वैल्यू 6 रख रहे हैं, देखिए y का वैल्यू 18 आ गया, तो आपको यहीं पे स्टॉप कर देना है। स्टॉप कर देने के बाद आपका ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया। ठीक है, लास्ट में फिर आप क्या करेंगे, लास्ट में आप इसका एक ग्राफ ड्रॉ कर देंगे, क्वेश्चन सॉल्व आउट आपका हो गया। मतलब डायरेक्ट अगर हम लाइन के इक्वेशन को यूज करते हैं, ठीक है, तो स्कैन कन्वर्जन मेथड में अगर हम एक स्ट्रेट लाइन को कंप्यूटर सिस्टम के ऊपर में शो करेंगे तो उसका मेथड, ये प्रोसीजर आपका ये रहा। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब आप क्या करेंगे, इसका एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे। ठीक है, तो हम आपको फिगर अब बना के दिखाते हैं। चलिए अब हम क्या करेंगे, इसका एक फिगर ड्रॉ करते हैं।
ये x एक्सिस है आपका और ये आपका y एक्सिस है, ये ओरिजिन है। ठीक है, हम पॉइंट ले लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8। y में देखिए पॉइंट क्या है, 3 के मल्टीपल में है ना। तो आप क्या कीजिए, ये उतना तो दिखा नहीं सकते हैं, तो 3 के मल्टीपल में ही ले लेते हैं। 3 6 9 12 15 18। ठीक है, ये पॉइंट ले लिए। इनिशियल पॉइंट क्या था, 0 0 था, तो ये 0 0 पॉइंट तो यहीं पे होता है, तो यहाँ पे हम दिखा दिए। नेक्स्ट x का वैल्यू 1 है तो y का वैल्यू 3 है, कहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पे बिल्कुल सामने सामने आ जाएगा, है ना। तो ये पॉइंट दिखा दिए। x का वैल्यू 2 है तो y का वैल्यू है 6, तो ये पॉइंट यहाँ पे दिखा दिए। ये लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है, ठीक है, हम लास्ट में अभी तो हम दे रहे हैं, आपके पास स्केल होगा तो आप मेजर करके लिख लेंगे। ठीक है, ये लाइन देना ज़रूरी नहीं है, ये हम अपने सुविधा के लिए डाल रहे हैं। फिर ये पॉइंट है 3। आप यहाँ पे ये कर सकते हैं कि यहाँ पे पॉइंट आप लिखते जाइए। जैसे ये पॉइंट हो गया आपका 0 0, ठीक है, ये हम P1 से अगर दिखा दें तो ठीक है, ये P2 से दिखा रहे हैं। ये पॉइंट कितना है, x का वैल्यू 1 है, y का वैल्यू 3 है। फिर इस पॉइंट को हम P3 से दिखा रहे हैं, x का वैल्यू है 2 और इसका वैल्यू है 6। इस पॉइंट को हम P4 से दिखा रहे हैं, ये है 3 और ये है 9। फिर आप इसको दिखा सकते हैं P5 को, ये कितना है आपका 4 है और ये है आपका 12, है ना। फिर आप इसको दिखा सकते हैं, ये है P6, ये है 5 और ये कितना हो जाएगा आपका 15 हो जाएगा, है ना। फिर आप इसको 18 को भी दिखा सकते हैं, ना, ये P7 हो जाएगा और ये हो जाएगा 6 और ये हो जाएगा 18। फिर सबको लेके अगर आप लाइन ड्रॉ करेंगे, देखिए एक लाइन ड्रॉ हो गया, ये है ना, ये एक स्ट्रेट लाइन आपका बिल्कुल ड्रॉ हो गया। ठीक है, तो यही आपका है। डायरेक्ट लाइन की अगर इक्वेशन को हम लोग यूज़ करेंगे तो उससे भी हम स्कैन कन्वर्जन मेथड कर सकते हैं किसी भी स्ट्रेट लाइन का। ठीक है, आई थिंक आपको ये समझ में आ गया होगा। आपके सुविधा के लिए इसका एल्गोरिदम भी हम सॉर्ट आउट में करके दे रहे हैं। ठीक है, आप उसको देखेंगे तो अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। अभी हम आपको बताए हैं क्या, जब m का वैल्यू ग्रेटर देन 0 हो तो उसके लिए प्रोसीजर। अब यहाँ पे एक केस और हो सकता है, m का वैल्यू लेस देन 0, तो इसके लिए हम लोग कैसे बनाएंगे, तो आप जो हम अभी एल्गोरिदम ऊपर में सॉर्ट आउट करके दे रहे हैं, आप उस एल्गोरिदम को ध्यान से देखें, जैसे जैसे प्रोसीजर बताया हुआ आप उसको फॉलो करें, तो इजीली आप भी किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व आउट कर सकते हैं। ठीक है, एक केस यहाँ से और अराइज हो सकता है, m = 0। जब m = 0 होगा तो भी आप इक्वेशन निकाल सकते हैं। y = mx + c होता है तो उस केस में y = c होगा। फिर आप c का वैल्यू निकाल लीजिए। ठीक है, तो वहाँ पे क्या देखेंगे, x का है ही नहीं कॉन्सेप्ट, तो एक कांस्टेंट लाइन आ जाएगा किसके पैरेलल, x एक्सिस के पैरेलल में। अगर m = 0 होगा तो स्लोप 0 हो जाएगा। स्लोप जब भी 0 होगा तो एक x एक्सिस के पैरेलल में एक लाइन आपका ड्रॉ हो जाएगा, इस वाले केस के लिए। और इस वाले केस के लिए m < 0 के लिए अभी तो हम आपको बताए कि आप जो एल्गोरिदम अभी हम दे रहे हैं उस एल्गोरिदम की हेल्प से आप स्टेप बाय स्टेप अगर सॉल्व करेंगे तो क्वेश्चन को इजीली सॉल्व आउट कर सकते हैं। चलिए, अगर चलते चलते मेरा वीडियो आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब चैनल को जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।